वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में। उनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक है। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ एक पशु वैज्ञानिक भी थे। इनका जन्म 31 अगस्त 1874 ईस्वी में हुआ था। थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना को बढ़ा दिया जाए तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, और जब वह बार बार अनुक्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमसे कोई कहेगा कि तुम ये क्वेश्चन याद कर लोगे, थॉर्नडाइक के बारे में अगर अच्छी तरह से याद कर लोगे तो तुम ज़रूर पास कर जाओगे, या इस सारे वैज्ञानिक के बारे में ये अच्छी तरह से याद कर लोगे तो तुम ज़रूर टीचर बन जाओगे। तो हम उसके लिए बार बार प्रयास करेंगे, सारे वैज्ञानिक के बारे में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उनकी सब जितने वो सिद्धांत दिए हैं उनका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि मतलब सब पास कर जाए, सब पढ़ेंगे तो हम ज़रूर शिक्षक बन जाएंगे। तो हम जब बार बार अनुक्रिया करेंगे, बार बार उसको पढ़ेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। उसी तरह से इन्होंने एक प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में कि थॉर्नडाइक ने किस चीज़ पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया। ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया। इसको हमको अच्छी तरह से ध्यान देना है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया जो कि भूखी थी। उस भूखी बिल्ली को थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिससे कि दबाने से वो पिंजरा खुल जाता था, और पिंजरे से बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया। और पिंजरे के अंदर भूख से छटपटाती हुई बिल्ली इधर उधर मचल रही थी, छटपटा रही थी। अचानक ही उसका पैर लीवर पर पड़ गया तो पिंजरा खटाक से खुल गया और उसको मरी हुई मछली मिल गई, और बिल्ली खाकर अपनी भूख शांत कर ली। इस प्रयोग के माध्यम से थॉर्नडाइक ने यह साबित किया, यह सिद्ध किया कि जब किसी क्रिया के प्रति बार बार अनुक्रिया होती है तो वह आदमी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। यह नियम बताता है कि हम अगर अभ्यास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। उसी तरह जिस तरह कि हम दिन रात पढ़ेंगे तो हम जरूर शिक्षक बन जाएंगे। अगर हम प्रयास करेंगे, अगर ध्यान से हम हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो हम जरूर एक न एक दिन शिक्षक बन जाएंगे, यानी कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए। पहला नियम है मुख्य नियम। मुख्य नियम को सीखने का नियम भी कहते हैं, और दूसरा नियम है गौण नियम। तो आइए देखते हैं सीखने के नियम में क्या क्या है। इसमें पहला है प्राथमिक नियम। प्राथमिक नियम में पहला है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम यह बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। इसी पर एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जिस तरह कोमल घड़ा पत्थर पर हमेशा रखने से उसमें अपना स्थान बना लेता है, उसी तरह हमेशा अभ्यास करते रहने से हम उस किसी भी कार्य को सीख सकते हैं। अगला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह नियम बताता है कि किसी कार्य को करने के लिए हम जितना ज़्यादा तत्पर रहेंगे उस काम को हम उतना ही जल्दी सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको गाड़ी चलाना सीखना है, हमको स्कूटी चलाना सीखना है, तो उसके लिए हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा स्कूटी चलाना सीखने के लिए तत्पर रहेंगे, उतना ही जल्दी हम सीख पाएंगे। तीसरा है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखने की गति तीव्र हो जाती है, और यदि सीखना असंतोषजनक हो तो वह सीखना नहीं हो पाता है।
थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में पुरस्कार और दंड का भी महत्व दिया है। इसका ये उदाहरण है कि बालक अगर कोई काम करता है तो अगर उसके गार्जियन, पेरेंट्स या टीचर उसको शाबाशी देते हैं या पुरस्कार देते हैं तो वह बच्चा खुश होकर उस काम को और भी मन लगाकर करेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से कर पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। लेकिन अगर उस काम को करने से अगर गार्जियन की तरफ से या टीचर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाती है या उसको डांट पड़ती है तो वह काम को नहीं सीख पाएगा और वह बच्चा सुस्त हो जाएगा। अब अगला नियम है गौण नियम। गौण नियम सेकेंडरी लॉ। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीप्लाई रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य को सीखते हैं तो अनेक प्रयास और प्रतिक्रियाएं करते हैं तथा उसके बाद हमें उस कार्य को करने की सही विधि मालूम पड़ती है। जैसे कि हम कोई फोटो बनाते हैं तो उस चित्र को बनाने में कितनी बार गलतियां होती हैं, उसको बार बार हम छांटते हैं, बार बार मिटाते हैं, फिर जाकर आखिर में हम धीरे धीरे उस काम को कर पाते हैं। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम में है, इस नियम के अनुसार हम कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दें तो यह कार्य शीघ्र और सरल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम अपने सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो दिखने में सिलेबस बहुत वास्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको हम छोटे छोटे भागों में करके पढ़ें, उसका रूटीन बना लें और कि इतना देर तक हिंदी पढ़ेंगे, इतना देर तक अंग्रेजी पढ़ेंगे, इतना देर तक भाषा को पढ़ेंगे, इतना देर तक संस्कृत पढ़ेंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे तो हमें पढ़ना भी आसान हो जाएगा और हम जल्दी सीख पाएंगे। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम हो जाता है। तीसरा है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते थे तो साइकिल चलाना हमको आता था और तो जब बड़े हुए तो मोटरसाइकिल चलाने लगे तो उस साइकिल चलाना आता था तो मोटरसाइकिल चलाना भी सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। उससे हम पुराने ज्ञान में अपने नवीन ज्ञान को जोड़ दिए जिससे कि हम जल्दी से सीख पाए। चौथा है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का सिद्धांत। अब यह नियम हमें बताता है कि किसी काम को करने में हमारे पास जितनी अभिवृत्ति होगी उतना ही जल्द हम इस काम को सीखेंगे। यदि कम हुई तो हम कम सीखेंगे। किसी भी काम को हम अगर जितना मन लगा कर करेंगे, जितना अच्छा से करेंगे, उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। अगर कम हुआ, अभिवृत्ति नहीं हुई तो हम उसको नहीं सीख पाएंगे। पांचवा है सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है कि पहले से की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। पहले से जो क्रिया हुई है, जो काम हम पहले से किए हैं, उसको चाहे कोई भी परिस्थिति हो लेकिन उसी प्रकार उस काम को करेंगे। ये हो गया सहचर्य क्रिया का नियम। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इससे हमारी वर्ग कक्षा में बालकों के बीच में इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। इससे ये साबित होता है कि ये बच्चों को यह प्रयास अगर बार बार बच्चे करेंगे तो उनसे गलतियां तो होगी लेकिन वे जल्दी सीख जाएंगे। बच्चों से त्रुटि या भूल संभव होती है लेकिन बच्चा अगर त्रुटि और भूल करता है तो उस पाठ को भी जल्दी से जल्दी याद कर लेता है। शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीखता है और बालक इस सिद्धांत के माध्यम से बहुत जल्दी किसी कार्य को सीख पाता है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप
प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फिर मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।